हेलो फ्यू। मेरा नाम विभूर श्रीवास्तव है। आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम टॉपिक लाए हैं भारत में चट्टानों का वर्गीकरण। इसमें हम जानेंगे कि कौन कौन सी चट्टानें होती हैं, आर्कियन, धारवाड़। इसमें हम चर्चा करेंगे और इनके भी पार्ट्स हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले हम मैप में समझ लेते हैं कि आर्कियन क्रम की चट्टानें मतलब कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। जब हम आपको बता देंगे तब आपको, जब आप थ्योरी देखोगे तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से आप समझ पाएंगे, जो आपके लिए लाभदायक होगा। जो आर्कियन शब्द का जो अर्थ है, आपको पहले मैं आप बता देता हूँ। ब्लैंक पेपर ले लेता हूँ मैं। ओके, देखिए दोस्तों, आर्कियन जो सबसे पहले 1782 में 1782 में, क्या 72 ईस्वी में या फिर एडी में, आपके एक साइंटिस्ट थे। क्या थे? साइंटिस्ट, जिसका नाम क्या था? जिनका नाम था जेडी जेडी डाना। जेडी डाना। मैंने आपको क्या बताया? ये 1782 एडी की बात है। उस समय पे एक वैज्ञानिक थे, जेडी डाना, जो कि ज्योलिस्ट थे। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? आर्कियन का जो नाम है, आर्कियन शब्दावली का जो उपयोग किया था, सबसे पहले इन्होंने ही किया था। किसका उपयोग किया था इन्होंने? आर्कियन शब्दावली का उपयोग किया था। इन्होंने आर्कियन शब्दावली का उपयोग किया था। मैं आपको बिल्कुल डीप में ले जाऊंगा, एक भी कोई टॉपिक आपका मैं छूटने नहीं दूंगा। आर्कियन शब्दावली पर इन्होंने विचार प्रकट किए थे अपने सब सर्वप्रथम। ये आपको बात समझ में आ गई है जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया हुआ है? क्या 1782 ईस्वी में जेडी डाना जी ने आर्कियन शब्दावली पर सर्वप्रथम क्या किया था? बात की थी, या फिर इनका उपयोग किया था, या फिर जिसको हम क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? आर्कियन टर्म। क्या आर्कियन टर्म? आर्कियन टर्म। अब हम इसमें और बात करेंगे कि मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी का है आपका 86.7%, आपका पृथ्वी का 86.7%, क्योंकि ये सब आर्कियंस की बात चली है, इस पर भी हम चर्चा कर थोड़ी बहुत कर लेते हैं। रिपीट कर देता हूँ। आपका क्या माना जाता है? प्री कैम्ब्रियन युग माना जाता है। आपका क्या माना जाता है? प्री कैम्ब्रियन युग माना जाता है। हमने ये भी बात जानी। आपका क्या माना जाता है? 86.7% प्री कैम्ब्रियन युग माना जाता है। अब इस पर हम और भी चर्चा कर लेते हैं। जब हम आर्कियन की बात है, बिल्कुल मैं आपको डीप में ले जाऊंगा। इसमें आपको पता होनी चाहिए कि आर्कियंस में फोसिल्स नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? फोसिल्स, यानी कि जीवाश्म नहीं पाए जाते। फोसिल्स कहाँ पाए जाएंगे? जहाँ पर जीव होंगे, क्योंकि उस समय जीवन तो था ही नहीं। यहाँ पर फोसिल्स नहीं पाए जाते, मतलब यहाँ पर क्या नहीं थे? लाइफ, जीवन नहीं था।
यहाँ पर क्या नहीं था? जीवन नहीं था। तब उस समय पे क्या था यहाँ पर? क्रिस्टलों की भरमार। क्या थी यहाँ पर? क्रिस्टलों की भरमार। यहाँ पर क्या था? क्रिस्टलों की भरमार काफी ज्यादा थी। क्रिस्टलों की भरमार होने के कारण तो फिर इस प्रकार की चट्टानों को क्या नाम दिया गया? वो भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। फंडामेंटल 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 गिनीज नाम दिया गया। इस पर हम और अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे। मतलब ये आर्कियंस का मतलब आखिरकार इसका अर्थ क्या है? जो आपका आर्कियंस का जो अर्थ निकलता है, मैंने क्या बोला? जो आपका आर्कियंस का जो अर्थ निकलता है, आखिरकार इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है सर्वाधिक प्राचीन। क्या? सर्वाधिक प्राचीन। सर्वाधिक प्राचीन। या फिर इसको बोल सकते हैं मोर देन एंशियंट। अब इस पर और भी बात करेंगे। जब हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद जब हमारा मेग्मा ठंडा हुआ, क्या हुआ? जब हमारा मेग्मा ठंडा हुआ, जब हमारा मेग्मा ठंडा हुआ, उसी समय पर इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ। उसी समय पर क्या हुआ? इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ, मतलब आर्कियंस का निर्माण हुआ, आर्कियंस रॉक्स का निर्माण हुआ। उसी समय पर आर्कियंस रॉक्स का निर्माण हुआ। उसी समय क्या हुआ? आर्कियंस रॉक्स का निर्माण हुआ। अब इस पर और भी बात जानते हैं कि जो आपकी मतलब इन चट्टानों का जो आपका विस्तार है, तो हमारी जो प्रायद्वीपीय भारत है, मतलब भारत के प्रायद्वीपीय भारत के लगभग आपका कितना है? 2/3 भाग। आपके प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 2/3 भाग मतलब क्षेत्र में आपकी क्या है? आर्कियंस रॉक्स। अब हम और जान लेते हैं इसके बारे में। जो आपकी हिमालय है, क्या है आपकी हिमालय? जड़ कहाँ हो जाता है? नीचे होती है ना जड़। जो आपकी हिमालय की जड़ों में भी ये रीढ़ की हड्डी के समान पाई जाती है। क्या पाई जाती है? आर्कियंस रॉक। क्या बताया जा? हिमालय की जड़ों में भी ये मतलब रीढ़ की हड्डी के समान पाई जाती है। क्या? आर्कियंस रॉक्स। बात समझ में पा रहे हैं ना आप? आर्कियंस रॉक्स।
अब और बात कर लेते हैं कि आर्कियंस के बारे में हम और क्या क्या जानते हैं। जो आपके आर्कियंस रॉक्स है, क्या है आपकी आर्कियंस रॉक्स, मैं आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि पहले समझा देते हैं, बाद में जो मैं अभी आपको नोट्स दूंगा उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा से समझ में आ जाएगा। जो इसका जो विकास हुआ है, मतलब डेवलपमेंट हुआ है इसका, आर्कियंस का जो इसका डेवलपमेंट हुआ है, वो आपका मूलभूत चट्टानों के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ है? मूलभूत चट्टान के रूप में। हमने ये भी बात जान ली। और जो आपकी जो आर्कियंस रॉक्स है, क्या है आपकी आर्कियंस रॉक्स, ये आपके जो प्रायद्वीपीय पठार हैं के अधिकांश क्षेत्रों में, मतलब अधिकांश एरिया में, मोस्टली एरिया में इनके नीचे परतों में चली गई है। आर्कियंस रॉक्स जो है प्रायद्वीपीय जो पठार के नीचे चली गई है, परतों में चली गई है। ये भी हमने बात जानी। आपका क्या क्या बचता है? दक्षिण, आपका क्या बचता है? दक्षिण, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, दक्षिण के पर्वतीय क्षेत्र, SPA। और आपका कहाँ पर है? बुंदेलखंड के पठार। कहाँ पर? बुंदेलखंड के पठार। बुंदेलखंड के पठार। आपका अरावली, आपकी अरावली पर्वतीय, आपकी अरावली पर्वतीय। के सतहों पर नजर आती है। के सतहों पर क्या आती है? नजर आती है, नजर आती है। हमने ये भी बात जानी। ये भी जाना कि इस समय पर इनके पृथ्वी का जीवन नहीं हुआ था, पृथ्वी पर जीवन नहीं हुआ था। हमने ये भी बात जान ली थी। जब जीवन नहीं हुआ था फिर इसमें क्या पाए नहीं जाएंगे? फोसिल्स नहीं पाए जाएंगे, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया था। फिर क्या है? इन चट्टानों का जितना भी है काफी अधिक रूपांतरण हो चुका था। क्या हो चुका था? इनका काफी अधिक रूपांतरण हो चुका था। और ये जो इनकी जो विशेषताएं थी, जो इनकी जो विशेषता थी वो अधिक काफी खो चुकी थी। फिर हमने क्या है, गिनीज के भी कई प्रकार बांटे, जिसमें क्या आता है आपका बुंदेलखंड नीज, जो आपका क्या कहाँ पर होता है आपका, जो आपका कहलाता है सर्वाधिक प्राचीन बुंदेलखंड नीज। फिर आपका आता है बंगाल नीज, जिसको बोलते हैं आप गुम्बद। क्या बोलते हैं आप जिसको? गुम्बद। गुम्बद, जिसको बोलते हैं छोटा नागपुर का पठार का क्षेत्र। फिर आपकी आती है बेलारी नीज। क्या? बेलारी नीज, जो आपकी पाई जाती है कहाँ पर? कर्नाटक में। बस आप इस समय सुनते रहिए, मैं बिल्कुल अभी मैं लेकर जाऊंगा, एक एक टॉपिक लिखा हुआ है।
मैं आपको पहले सुना दे रहा हूँ एक कहानी के तौर पर, ताकि आपको अच्छे से याद रहे। जो आपका कहाँ पर है, कर्नाटक। फिर इसके बाद आती है आपकी नीलगिरी नीस। फिर क्या आती है इसकी, नीलगिरी नीस, जो कि हमने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। जो आपकी जो नीलगिरी है, आपकी चट्टान जो है, आपकी जो सॉरी जो नीलगिरी नीज है आपको, इसको क्या बोला जाता है, इन चट्टानों को जो नीलगिरीज में जो पाई जाती हैं, इसको बोला चरनाकाइट। क्या बोला जाता है इनको, चरनाकाइट। चरनाकाइट इनको नाम दिया जाता है। ये आपकी किससे हुई हैं, ये आपकी आग्नेय चट्टानों से, जो आर्कियंस है आपकी, जो मैं टॉपिक चल रहा है, ये आपकी आग्नेय चट्टानों से निर्मित हुई है। किससे निर्मित हुई है, आग्नेय चट्टानों से निर्मित हुई है, जो कि मैंने आपको पिछली वाली टॉपिक में अच्छे से बता दिया था। फिर इसमें क्या आते हैं, आपके खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं, बहुत अधिक मात्रा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। फिर क्या है ये, इसकी जब काफ़ी जटिल संरचना होने के साथ साथ, इसकी जो काफ़ी जटिल संरचना हुई थी, उसके बाद क्या हुआ था, ये काफ़ी गहराई में नीचे की परतों में चले जाने के कारण आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन अत्यंत कठिन हो गया। क्या हो गया, इनका दोहन अधिक कठिन हो गया। फिर इन चट्टानों में आपके क्या क्या पाए जाते हैं, आयरन मतलब लोहा, आपका आयरन पाए जाते हैं इसमें। इसमें आपका तांबा, आपका इसमें क्या पाया, तांबा। फिर इसमें मैग्नीज, आपका क्या पाया जाता है इसमें, मैग्नीज। फिर इसमें आपका पाया जाता है डोलोमाइट। क्या, डोलोमाइट। इसमें ही फिर आपका क्या पाया जाता है, सीसा। क्या पाया जाता है इसमें, आपका सीसा। इसमें ही आपका क्या पाया जाता है, जस्ता। जस्ता। इसमें ही आपकी सिल्वर मतलब चांदी पाया जाता है। और इसमें क्या पाया जाता है, गोल्ड, जो सबसे अधिक पाया जाता है, गोल्ड खनिज पाया जाता है। हमने इन सब बातों पे हमने चर्चा की। हम बात कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आपकी सबसे पहले पाई जाती है कर्नाटक में। कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक में। जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ उस पर आप देखते जाइए। आपकी जो आर्कियंस है वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका विस्तार बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका आता है कर्नाटक में। फिर आपका आता है तमिलनाडु में। कहाँ आता है आपका, तमिलनाडु में। फिर आपका आता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में इनका विस्तार है। फिर आपका पाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है आपका, मध्य प्रदेश में। ये आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ पर भी पाया जाता है इसका विस्तार। फिर आपका आता है उड़ीसा। आपका उड़ीसा में भी पाया जाता है। बोलते हैं ना अटक से कटक, ये अटक रहा, ये आपका कटक रहा, उड़ीसा में। और कहाँ पाया जाता है इसका विस्तार, झारखंड में। कहाँ, झारखंड में। देखिए आपका है हजारीबाग, सुना होगा आपने, मैं अच्छे से बताऊंगा। ये आपका क्या है, झारखंड में। फिर आपका आता है मेघालय में। आपका कहाँ पाया जाता है, मेघालय में। और फिर आपका पाया जाता है दक्षिण पूर्व राजस्थान में। दक्षिण पूर्व की बात हो रही है, ये तो पश्चिम रहा आपका, ये क्या है, यहाँ पे पूर्व, यहाँ पर पाया जाता है। देखिए हमने कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमने इस पर भी और बात कर लेते हैं। आपका कर्नाटक हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, आपका आंध्र प्रदेश हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, आपका क्या हो गया, उड़ीसा, आपका थोड़ा वो जहाँ झारखंड में
पाया जाता है। फिर आपका मेघालय में भी जो ब्राउन ब्राउन कलर के जो राउंड है वो आपकी क्या है, आर्कियंस का विस्तार है। और फिर आपका देखिए दक्षिण पूर्व राजस्थान यहाँ पर पाया जाता है। और फिर किस किस के घर में भी पाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका पाया जाता है आपका बृहद हिमालय, इसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय, बृहद हिमालय। मैंने एक तो आपको पॉलिटिकल मैप पे बता दिया कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, फिर मैंने एक फिजिकल मैप में भी आपको विस्तार से बता दिया है। बृहद हिमालय जिसको बोलते हैं ग्रेटर हिमालय के गर्भ में भी चट्टानें पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं। हमने ये सब चीज़ों पे बात की। जो हमने बात की थी कि बंगाल नीज जो कहाँ पर है आपकी, छोटा नागपुर पठार, हमने वो भी आपकी बात कर ली थी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए आपकी बंगाल नीज कहाँ कहाँ पर है। ये आपकी बंगाल नीज, देखिए बंगाल नीज एक यहाँ पर है आपका, एक आपका नेलोर है यहाँ पर, ये भी बंगाल नीज का कहलाता है आपका बंगाल नीज। फिर यहाँ पर आपका आता है सैलम, यहाँ पर भी आपकी क्या पाई जाती है, बंगाल नाइस। मैं आपको एक एक टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा। फिर एक यहाँ पर आता है आपका छत्तीसगढ़ साइड में, यहाँ पर छत्तीसगढ़ साइड में भी आपको क्या पाई जाती है, छत्तीसगढ़ से थोड़े से नीचे बालंगीर, हाँ ये आपका बंगाल नीज, ये है आपकी बंगाल नीज उड़ीसा में। ये आपकी क्या है, बंगाल नीज। ये सब हमने बात की। फिर आपका आते हैं बैलासोर, क्या आता है आपका बालासोर, जो आपका बालासोर है ये है नीलगिरी, ये क्या है आपका नीलगिरी नीज बालासोर। आप मैप खोलते रहिए, मैं एक एक चीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। जो बालासोर है यहाँ पर क्या है आपकी, ये नीलगिरी नाइस है, ये मैंने आपको ये भी बता दिया। और आपका ये हजारीबाग ये क्या है आपके बंगाल नाइस, मैंने इसका भी विस्तार आपको बता दिया है अच्छी तरीके से, और किसी में छूटा हुआ नहीं है, सब क्लियर हो गया है। आपका नेल्लोर हो गया बंगाल नाइस, सैलम हो गया है आपका बंगाल नाइस। फिर आपका आता है यहाँ पर उड़ीसा में कोरपट, हाँ ये भी एक रह गया है, ये भी आपका क्या है बंगाल नाइस, कोरपट क्या है आपका बंगाल नाइस। बालंगीर ये भी आपका बंगाल नाइस है। फिर आपका ये जो बालासोर है ये आपका क्या था, नीलगिरी था, बालासोर ये नीलगिरी है। और आपका यहाँ पर आता है मांदनीपुर, ये भी आपका क्या है बंगाल नाइस। आपका हजारीबाग आता है, ये भी आपका बंगाल नाइस है। ये भी हमने इस पर चर्चा की अच्छे तरीके से। जो जो हमने चर्चा की, अब हम इसको अच्छे तरीके से समझा देते हैं आपको। आइए, ठीक है। आर्कियन क्रम की चट्टान है, ये क्या है, आर्कियन शब्द का क्या होता है, सर्वाधिक प्राचीन। और यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि 17 कौन सा ईयर था वो आपको, 1782, जिनका नाम था जेडी डाना। क्या था, जेडी डाना। 1782 में जेडी डाना ने आर्कियन शब्दावली का सर्वप्रथम उपयोग किया था। फिर क्या, पृथ्वी के निर्माण के बाद मेग्मा के ठंडे होने से सर्वप्रथम इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ है, इसलिए यह पृथ्वी की प्राचीनतम चट्टानें हैं। नंबर 3 पॉइंट क्या था जो मैंने आपको बताया था, भारत में इन चट्टानों का विस्तार प्रायद्वीप में भारत के लगभग 2/3 क्षेत्र, एरिया को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र
में पाया जाता है। इसके अलावा यह हिमालय के जड़ों में भी रीढ़ की हड्डी के समान पाई जाती है। क्योंकि आर्कियन चट्टानों का जो विकास है वो मूलभूत चट्टानों के रूप में हुआ है, इसलिए यह प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश एरिया में नीचे के परतों में चली गई है। केवल दक्षिण के पर्वतीय एरिया में, बुंदेलखंड के पठार, अरावली पर्वतीय एरिया में यह सतह नजर आती हैं। इनके निर्माण के समय पृथ्वी पर जीवन नहीं था। जब जीवन नहीं था तो उसमें क्या नहीं पाया जाते थे? जीवाश्म नहीं पाए जाते थे। ठीक है, नहीं पाए जाते हैं। अब हमने और क्या क्या बात की थी? इन चट्टानों का अधिक रूपांतरण हो चुका है, ये मूलभूत विशेषताओं को लगभग खो चुकी है। इसको बोलते हैं ग्नीस। क्या बोलते हैं? ग्नीस। ग्नीस या तथा इसको बोलते हैं सिस्ट की प्रमुख चट्टानें हैं। कौन कौन सी? बुंदेलखंड की नीस, बंगाल नीस, छोटा नागपुर पठार, बेलारी नीस कर्नाटक। मैंने आपको बताया था ना बेलारी कहाँ पर है? कर्नाटक। देखिए यहाँ का आपका पड़ेगा बेलारी। कर्नाटक ये है आपकी जो बेलारी है, ये देखिए बेलारी आ गया ना आपका बेलारी अच्छे तरीके से। कर्नाटक ये कहाँ पर है? कर्नाटक। कर्नाटक। नीलगिरी नीस, यहाँ पाई जाने वाली चट्टानों को क्या बोलते हैं? चार्नोकाइट कहा जाता है। आग्नेय चट्टानों से निर्मित होने के कारण आर्कियन चट्टानें खनिज संसाधन के भंडार के दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण हैं, परंतु जटिल संरचना होने के साथ गहराई में नीचे की परतों में चले जाने के कारण आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन अत्यंत कठिन है। इन चट्टानों में लोहा, तांबा, मैग्नीज, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना जैसे खनिज पाए जाते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था। इन चट्टानों का मुख्य विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आपका झारखंड, मेघालय, दक्षिण पूर्व राजस्थान में है। यह आपके बृहद हिमालय के गर्भ में भी ये चट्टानें पाई जाती हैं। मैंने ये भी आपको बताया था। अब बात करते हैं आगे। अब हम बात कर लेते हैं कि धारवाड़ चट्टानों की क्रम की चट्टानें कौन कौन सी हैं, इस पर भी हम अच्छी तरीके से बात करते हैं। आइए। आर्किन क्रम के अपक्षय एवं अपरदन से प्राप्त अपसादों के डिपॉजिट होने से धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी हैं। मैंने आपको अपक्षय और अपरदन बताया है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये प्राचीनतम अपसाद चट्टानें हैं। कौन सी चट्टानें? अपसाद चट्टानें हैं, परंतु इनका रूपांतरण बहुत अधिक हो चुका है। इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। इसका कारण यह है कि या तो इनके निर्माण के समय जीवों का ओरिजन नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? ओरिजन नहीं हुआ। या लंबी अवधि के परिणाम स्वरूप जीवाश्म नष्ट हो चुके हैं। या तो यहाँ पर जीवों का तो कोई संभव हुआ नहीं होगा, या फिर इन्होंने बोल दिया गया, मतलब संभव हुआ भी होगा तो काफी समय के बाद वो जीवाश्म क्या होते हैं? नष्ट हो गए होंगे। जैसे कि आप कोई रास्ते में जानवर मरा होता है, काफी टाइम के बाद वह खत्म हो जाते हैं, उस तरीके से उन्होंने ये भी बात कही है। अरावली पर्वत का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है, जो विश्व का प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। क्या है? आपकी फोल्डेड माउंटेन। आपकी हिमालय भी क्या है? फोल्डेड माउंटेन है, जबकि क्या हिमालय नवीन है। इस क्रम की जो आपकी जो अरावली है वो क्या है? प्राचीनतम। इस क्रम की चट्टानों का मुख्य विस्तार आपका कहाँ पर है? कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिलता है। आइए मैं भी आपको ये अभी ये मैप में आपको दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ पर ये जो बताया वो कहाँ पर है। आइए आगे हम पढ़ लेते हैं। ये चट्टानें आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। इनमें प्रमुख धात्विक खनिज हैं। कौन कौन सी हैं? लोहा, सोना, मैग्नीज, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, बॉक्साइट, सीसा आदि। अधात्विक खनिज कौन कौन से? आपका संगमरमर, माइका, अभ्रक आदि पाए जाते हैं। जो आपका प्रायद्वीपीय भारत के धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वो आपका कहाँ कहाँ पर विस्तार है? पश्चिमी हिमालय के लद्दाख,
जास्कर, गढ़वाल, कुमाऊं में स्थित है। कहाँ कहाँ पर स्थित है? पश्चिमी हिमालय के लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमाऊं में स्थित है। हमने ये बात की इसके ऊपर। और हम कल बात करेंगे कि इनकी श्रेणियां भी होती हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, जिसमें चैंपियन श्रेणी, चंपाने श्रेणी, चीली श्रेणी, क्लास पेट श्रेणी, लोअयस श्रेणी। ठीक है, हम इस पर भी चर्चा करेंगे। जो मैंने आपको बताया कि ये कहाँ कहाँ पर है, मैं आपको बिल्कुल मैप में बता देता हूँ इनका विस्तार। जो इनका विस्तार बताया है वो आपका कहाँ पर बताया था? कर्नाटक। मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। आपका कहाँ पर है? कर्नाटक में। और इसका विस्तार कहाँ पर है? जो आपकी जो कर्नाटक की धारवाड़ है, मोस्टली यदि मान है लगभग यहाँ पर है। आपका क्या है? धारवाड़। यहीं पर ही है आपका धारवाड़ जिला। क्या है आपका? धारवाड़ जिला यहीं पर पाई जाती है। और ये आपको कहाँ पाया जाती है? आपकी पश्चिमी हिमालय में। कहाँ पर? आपका पश्चिमी हिमालय। ठीक है। और आपका क्या है? लद्दाख। आपकी क्या है? लद्दाख। आपका पश्चिमी हिमालय, आपकी लद्दाख, जास्कर श्रेणियों में यह पाई जाती है। और आपकी क्या है? गढ़वाल, कुमायूं यहाँ पर पाई जाती है। हमने इस पर चर्चा की कि हमने समझा कि आर्कियंस क्रम की चट्टानें क्या होती हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या होती हैं। हमने इस पर अच्छे तरीके से चर्चा की। और 1782 में क्या है? आपकी जेडी डाना ने आर्कियन शब्दावली का सर्वप्रथम उपयोग किया था। हमने इस चीज़ पर भी जाना। और हम कल जो बात करेंगे वो धारवाड़ क्रम की श्रेणियों की बात करेंगे, जो अच्छे से है, जिसमें आपकी चैंपियन श्रेणी, चंपानेर श्रेणी, चीली श्रेणी, क्लास पेट श्रेणी आती है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे अच्छी तरीके से। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।